मैं रुशिला और आप देख रहे हैं न्यूज बेरर। आज का समाचार। दिमा हसाओ जिला में हाफ ईयरली परीक्षा का आरंभ हुआ। दिमा हसाओ जिला में कोविड-19 महामारी के बाद स्कूल फिर से पटरी में आई और आज से हाफ ईयरली परीक्षा भी शुरू हो गई। ये परीक्षा क्लास 8, 9, 10 और 12 की स्कूल प्रशासन द्वारा किया गया। परीक्षा के दौरान छात्र एवं शिक्षक द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल पूरी तरह से पालन करते हुए देखा गया। इस विषय में न्यूज बेरर संवाददाता ने प्रधान शिक्षक सपन बर्मन के साथ एक भेंट वार्ता की। अच्छा नोटबुक लगबुक है नोटबुक একটা বানাইছিলাম লিখে করতাম একটার মধ্যে লিখে দিতাম कोविड का प्रोटोकॉल बनाया मतलब उसमें हम देखा कि लगभग सब चीज़ को फॉलो किया तो और इसके बारे में कुछ बोलिए जो आज का एग्जाम के बारे में आज अच्छा शुरू हुआ तो हाफ ईयरली एग्जाम आज से शुरू हुआ पूरा डिस्ट्रिक्ट में और क्लास 9 और 10 का जो क्वेश्चन है वो तो हम लोग का बोर्ड से बनाया है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से क्वेश्चन मास्टर कॉपी दिया, वही मास्टर कॉपी से हम लोग क्वेश्चन बनाया और क्लास 8 और 12 जिसका हम लोग का स्कूल से कंडक्ट किया जाता है। तो हम लोग का स्कूल तो बहुत दिन से क्वारंटाइन सेंटर रहा, स्टूडेंट लोग भी उतना टर्न अप नहीं हुआ, इसीलिए ड्यूरिंग द जो ऑनलाइन जो हम लोग का क्लास हुआ ना, ऑनलाइन का साथ साथ हम लोग का इनफॉर्मल सिस्टम में भी हम लोग क्लास वर्क चलाया सितंबर 21 से। तो 21 से आज तक तो क्लास वर्क सिस्टम तो चलता है। अभी एग्जाम में 8, 9, 10 और 12 खाली 4 क्लास का एग्जाम होता है और 6, 7 और इधर 11 उन लोग का क्लास चलता है। तो उसमें भी अल्टरनेटिव डे में चलता है, डेली नहीं चलता। आज 6 होगा, कल 7 होगा, ऐसा फिर 6 होगा, फिर 11 का भी ऐसा है। और इसमें क्या करा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग 2 शिफ्ट में डिवाइड किया, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। जो 20 का ऊपर है क्लास में स्टूडेंट तो 20 हम लोग इसे डिवाइड करके क्लास 2 अरेंजमेंट किया। तो मॉर्निंग में अगर 50 स्टूडेंट आया सपोज तो 25 करके हम लोग डिवाइड करके क्लासरूम अरेंजमेंट करा। फिर एक क्लास में अगर 80 स्टूडेंट रहे, मॉर्निंग शिफ्ट में हम लोग 40 रखा, फिर 40 को भी हम लोग 2 रूम में अरेंजमेंट करा। मतलब एक बेंच में 1 बेंच 1 स्टूडेंट
और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग ये सिस्टम में हम लोग क्लासरूम अरेंजमेंट करा, और सैनिटाइजेशन और जो हैंड वॉश इसका भी हम लोग प्रोविजन रखा है, स्कूल में है, सब अवेलेबल है। थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, ये सब को भी हम लोग प्रोवाइड किया। और जो आज सुनने में आया कि मतलब 2 स्टूडेंट को टेम्परेचर हाई होने के कारण घर भेज दिया गया। थोड़ा बुखार है बोला, तो इसलिए हम बोला उसको घर में भेजो, और उसका जो एग्ज़ाम है घर में बैठ के एग्ज़ाम ऑनलाइन में देगा। तो 12 बजे से शुरू है, तो उन लोग के लिए हाफ एन आवर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके हम लोग फिर आंसर तो कलेक्ट करेगा थ्रू ऑनलाइन। एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसमें कोर्स टू बहुत खातिल करके हम लोग क्वेश्चन सेट कर, क्योंकि टोटल कोर्स जो है उसका हम लोग 70% एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेवा, ओनली 70% टोटल कोर्स से उसका ऊपर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी हाफ ईयरली में भी हम लोग वो हिसाब से 50%, मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन सेट हुआ इस सब्जेक्ट में। तो ये 50% जो क्वेश्चन हुआ अभी वो 70% कोर्स से मतलब हुआ। अभी जो सेशन चेंज हुआ अभी अप्रैल से मार्च अप्रैल तक हम लोग का जो सेशन है, इस सेशन का आगे में फिर एनुअल एग्जाम होगा। तो रिमेनिंग अभी हाफ ईयरली कोर्स तो थोड़ा कमती हुआ, तो एनुअल में इसको हम लोग फिर इंक्लूड करेगा। इंक्लूड करके अभी सपोज 70% कोर्स में से 30%, तो 40% रह गया। 40% तो हम लोग एनुअल में एक एग्जाम देगा। तो ऐसा करके कोर्स टू समर तो कंप्लीट करने लगेगा। तो वही हिसाब से क्वेश्चन सेटिंग भी हम लोग बनाया है, बस सेट करा है क्वेश्चन। अभी देखा है बच्चा लोग दूर दूर से इधर में पढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो इंस्टीट्यूशन है सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है, और ये इंस्टीट्यूशन में पूरा बॉर्डर एरिया से आता है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया जैसा कैपरे, नबडी लंगटिंग, इधर था जुआरी, तो इधर हरंगजाऊ को भी 2-1 लड़का है। तो इतना दूर दूर से पढ़ने वाला इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए कुछ कुछ लड़का जो आने नहीं सका वो लोग इन एडवांस हम लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया। तो अभी एग्ज़ाम शुरू होने के साथ साथ हम लोग तो भेज दिया क्वेश्चन तो ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में वो लोग एग्ज़ाम देगा जिसका मतलब मोबाइल है। और मैक्सिमम स्टूडेंट तो एपीआर ही हुआ, आज देखा है स्टूडेंट 90% तो एपीआर ही हुआ। 2-1 लड़का जो दूर दूर का है वो तो ऑनलाइन में एग्ज़ाम देगा। तो सोचता है अभी ये एग्ज़ाम के बाद रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगा। रेगुलर क्लास होगा फुल स्विंग में, और जो टाइम मिलेगा उसका अंदर में हम लोग का अभी जो रिमेनिंग 40% कोर्स है ये 40% कंप्लीट हो जाएगा। और जो SSLC का है एट द सेम टाइम हम लोग का फॉर्म फिलअप तो ऐसा तो ऑनलाइन ओपन है, फिर भी हम यही एग्ज़ाम का बाद में शुरू करेगा, क्योंकि इसमें भी एक काइंड ऑफ टेस्ट उन लोग का क्वालिटी देखने लगेगा। अलाउ तो करना चाहिए, फिर भी हम लोग देखेगा 0% अगर निकल जाने से उसको भी डिटेन करने का रास्ता रखा है ऐसा। तो फॉर्म फिलअप 12 तारीख से शुरू करेगा, ऐसे तो 2 तारीख से ओपन है ऐसा। फॉर्म फिलअप शुरू है 12 का भी, लेकिन हम लोग तो एग्ज़ाम का बाद में शुरू करेंगे। जैसा ऑनलाइन तो ओपन है। तो अभी देखा है एब्सेंटीज तो कमती है 12 में भी, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ही आता है एग्ज़ाम के लिए। हाँ, इसमें थोड़ा गैप तो ज़्यादा हुआ मतलब पढ़ाई में। तो ऑनलाइन में जो हम लोग क्लास लिया उतना इफेक्टिव तो नहीं हुआ। जैसा हम लोग होम असाइनमेंट दिया, टाइम टू टाइम होम असाइनमेंट, ऑनलाइन प्रोसेस में होम असाइनमेंट हार्ड कॉपी सबमिट करा, उसमें ज़्यादा हम लोग का बेनिफिट हुआ। बच्चा लोग कम से कम पढ़ा है। और ऑनलाइन क्लास में वो लोग मोबाइल में कितना अटेंड हुआ, कितना रेस्पॉन्स दिया, इसका असर क्या हुआ, उतना देखने को मिला, उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन असाइनमेंट सिस्टम में वो लोग हार्ड कॉपी जमा दिया, तो इसमें थोड़ा बहुत उन लोग का बेनिफिट हुआ पढ़ाई में।
तो उतना ही है। अभी सोचता है एग्ज़ाम तो मतलब स्मूथली होगा, बच्चा लोग भी आता है। जो प्रॉब्लम होने से हम लोग घर में भेजेगा और मेडिकल चेकअप के लिए हम लोग सजेशन देगा। मेडिकल टीम को हम लोग कॉन्टेक्ट करके हम लोग बोलेगा। न्यूज़ बेरर में बने रहने के लिए धन्यवाद।